नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार। एक बात सोचिए, अगर किसी को पता चले कि उसके दोस्त के 2 बच्चों में से कम एक लड़का है, तो क्या इससे दोनों के लड़के होने की संभावना बदल जाएगी? पहली बार में तो यही लगता है कि नहीं, ये तो 50-50 ही रहेगा। पर क्या ये सच है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक नई जानकारी हमारी संभावनाओं की पूरी दुनिया को बदल सकती है। तो चलिए एक ऐसी पहेली से शुरू करते हैं जिसने बड़े बड़ों को उलझाया है। ये सुनने में तो बहुत ही सीधी सादी लगती है, पर इसका जवाब वो आपको सच में चौंका देगा। तो पहेली ये है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि उनमें से कम एक लड़का है। तो अब इस बात की क्या संभावना है कि दोनों बच्चे लड़के हैं? पहली बार में तो यही लगता है ना कि 1/2 या 50% चांस होगा। भाई, एक तो लड़का है ही, तो दूसरे के लड़का या लड़की होने का चांस 50-50 ही हुआ ना। लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या ये वाकई इतना सिंपल है। इस पहेली की गुत्थी सुलझाने से पहले हमें प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली टूल को समझना होगा। एक ऐसा आइडिया जो हमें बताएगा कि कैसे नई जानकारी मिलते ही पूरी असलियत बदल जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एक सिंपल सा गेम खेलते हैं। सोचिए कि हमने 3 सिक्के एक साथ उछाले। तो जब हम 3 सिक्के उछालते हैं तो कुल 8 अलग अलग नतीजे हो सकते हैं। यहाँ H का मतलब हेड्स यानी चित और T का मतलब टेल्स यानी पट है। ये जो 8 संभावनाएं हैं, ये हमारा शुरुआती ब्रह्मांड है। मतलब जो भी होगा इन्हीं 8 में से होगा। अच्छा, अब एक आसान सा सवाल, इन 8 नतीजों में से कम 2 हेड्स आने की क्या संभावना है? चलिए गिनते हैं। HHH, HHT, HTH और THH। हाँ, ये 4 नतीजे हैं जिनमें कम से कम 2 हेड्स हैं। तो संभावना हुई 8 में से 4 यानी 4/8, जो कि हुआ 1/2। अब तक तो सब आसान लग रहा है ना? लेकिन अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। हमें एक नई जानकारी मिलती है, एक शर्त। हमें पता चलता है कि पहला सिक्का टेल्स था और बस ये एक छोटी सी जानकारी सब कुछ बदल कर रख देगी। इस नई जानकारी के मिलते ही हमारी आधी संभावनाएं तो गायब ही हो गईं। वो सारे नतीजे जहां पहला सिक्का हेड्स था, वो अब मुमकिन ही नहीं है। तो अब हमारे पास सिर्फ ये 4 संभावित नतीजे बचे और इसी को कहते हैं सिकुड़ता हुआ ब्रह्मांड। जिन नतीजों में पहला सिक्का हेड्स था, वो अब खेल से बाहर हो गए हैं। हमारी सारी गणना अब इस नए छोटी सी दुनिया के अंदर होगी जिसमें सिर्फ 4 संभावनाएं बची हैं। तो अब इस नए छोटे से ब्रह्मांड में वही पुराना सवाल फिर से पूछते हैं, अब कम से कम 2 हेड्स आने की क्या प्रायिकता है? और जवाब है 1/4, क्योंकि हमारी नई 4 संभावनाओं में से सिर्फ एक में यानी THH में 2 हेड्स हैं। देखा, एक छोटी सी जानकारी ने संभावना को 1/2 से घटाकर सीधा 1/4 कर दिया। कितना शक्तिशाली है ये कॉन्सेप्ट, है ना? तो ये जो सिकुड़ते ब्रह्मांड वाला आइडिया है ना, इसका एक ऑफिशियल नाम भी है। इसे कहते हैं सशर्त प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और हाँ, इसका अपना एक फॉर्मूला भी है जो हमारे काम को और आसान बना देता है। सशर्त प्रायिकता आसान भाषा में बस इतना पूछती है, अगर हम जानते हैं कि घटना F हो चुकी है, तो अब घटना E के होने की क्या संभावना है? हम इसे P of E by F के रूप में लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं Probability of E given F। अब ये फॉर्मूला देखकर शायद थोड़ा डरावना लगे, पर ये दरअसल बहुत ही सीधा साधा है। ये बस ये कह रहा है कि किसी शर्त F के बाद E के होने की संभावना निकालने के लिए हमें E और F दोनों के एक साथ होने की संभावना को F के अकेले होने की संभावना से भाग देना है। तो चलिए अपने सिक्के वाले उदाहरण पर इस फॉर्मूले को लगाकर देखते हैं। E और F दोनों का एक साथ होना, यानी पहला सिक्का टेल्स हो और कम से कम 2 हेड्स हों। ये तो सिर्फ एक ही केस में होता है, THH, तो इसकी संभावना हुई 1/8। और F यानी पहला सिक्का टेल्स हो, इसकी संभावना 4/8 थी। फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो 1/8 को 4/8 से डिवाइड करते हैं और हमें मिलता है 1/4। बिल्कुल वही जवाब जो हमने पहले निकाला था।
तो अब जब हमारे पास ये नया शक्तिशाली टूल आ गया है, तो चलिए उस परिवार वाली पहेली पर वापस चलते हैं और उसे इस नए टूल से हल करते हैं। तो सबसे पहले 2 बच्चों वाले परिवार के लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? कुल 4। या तो दोनों लड़के, या पहला लड़का दूसरी लड़की, या पहली लड़की दूसरा लड़का, या फिर दोनों लड़कियां। अब इसे अपने फॉर्मूले में फिट करते हैं। हम जानना चाहते हैं दोनों बच्चे लड़के हैं की संभावना, जिसे हम ई कहते हैं, ये जानते हुए कि कम से कम एक लड़का है, जिसे हम एफ कहते हैं। तो एफ के अंदर 3 संभावनाएं आती हैं, लड़का लड़का, लड़की लड़का और लड़का लड़की। और ई और एफ का जो ओवरलैप है वो सिर्फ एक मामला है, लड़का लड़का। अब फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। P ऑफ E बाय F बराबर होगा 1/4 को 3/4 से भाग देने पर, जो बन जाता है 1/3। तो सही जवाब 1/2 नहीं बल्कि 1/3 है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही हमें पता चला कि कम से कम एक लड़का है, लड़की लड़की वाला केस तो खत्म हो गया। हमारा संभावनाओं का ब्रह्मांड 4 से सिकुड़कर 3 का रह गया। पर रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। यही एक आइडिया हमें एक और बहुत ही काम के टूल की तरफ ले जाता है, जो एक के बाद एक होने वाली घटनाओं को समझने में हमारी मदद करता है। अगर हम सशर्त प्रायिकता के फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमा दें, तो हमें मिलता है गुणन नियम, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल। ये हमें एक के बाद एक होने वाली 2 घटनाओं की कुल संभावना निकालने में मदद करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बक्से में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। पहली काली गेंद निकालने की संभावना है 15 में से 10, यानी 10/15। अब क्योंकि हमने एक काली गेंद निकाल ली और उसे वापस नहीं रखा, बक्से में 9 काली और 5 सफेद गेंदें बची हैं। तो दूसरी गेंद के भी काले होने की संभावना अब 14 में से 9 है, यानी 9/14। तो दोनों के एक साथ होने की संभावना के लिए हम बस इन दोनों को गुणा कर देते हैं और हमें मिलता है 3/7। तो सबसे बड़ी सीख ये है, नई जानकारी संभावनाओं को बदल देती है। और ये सिर्फ गणित की पहेलियों में ही नहीं होता, बल्कि असल जिंदगी में हर जगह होता है, मेडिकल जांच से लेकर मौसम की भविष्यवाणी तक। तो अगली बार जब भी किसी चीज की संभावना के बारे में सोचें, तो खुद से ये जरूर पूछें, मेरे पास कौन सी अतिरिक्त जानकारी है, क्योंकि ये एक सवाल जवाब को पूरी तरह से बदल सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।